आज हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में एक नया एल्गोरिथम पढ़ेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रिसेंट पास्ट इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर, यानी वो पेज जिसको अभी बहुत जल्दी रेफर किया गया है वही पेज नियर फ्यूचर में भी रेफर किया जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और ऑप्टिमल में हम लोग आगे देख रहे हैं। जब हम लोग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग फॉरवर्ड देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? ऑप्टिमल में, आगे की बात हम लोग कर रहे थे। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? आगे देख रहे थे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो एक दूसरा एल्गोरिथम दिया गया जिसमें कहा गया कि आपको फ्यूचर नहीं देखना है, आपको पास्ट देखना है। पास्ट लुकअप, और ये चीज पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। और इसी को नाम दिया गया लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? रिसेंट पास्ट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर। लुक बैक, पीछे देखिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। रेफरेंस स्ट्रिंग हम लोगों ने वही ली हुई है। रेफरेंस स्ट्रिंग है 701230323032121701। दिस इज द रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस ये है रेफरेंस स्ट्रिंग, और ये रेफरेंस स्ट्रिंग सेम है। अब तक हम लोग इसी रेफरेंस स्ट्रिंग को लेके काम कर रहे हैं। अब हमने यहां पे जो है थ्री फ्रेम्स को कंसीडर किया है। तो शुरुआत के जो तीन रेफरेंस बिट हैं 701, इन तीनों के लिए क्या होगा? फॉल्ट। अब नया बिट आएगा 2। अब जगह नहीं है, अब यहां जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो क्या करना होगा? तो हमें यहां से पेजेस को रिप्लेस करना। और रिप्लेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? विक्टिम चाहिए। विक्टिम पेज वो पेज जिसको हम मेमोरी से बाहर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करिए, जरा 2 से पीछे चलिए। तो देखो 2 से हम पीछे चल रहे हैं। 2 से हम पीछे चल रहे हैं। तो 2 के ठीक पहले कौन यूज हुआ है? 1।
यानी आगे 2 के आगे 1 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर 1 के पहले क्या है 0, तो 2 से आगे 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी से कम है, और 7 की प्रोबेबिलिटी आगे मिलने की सबसे कम है। तो अब मैं काम करता हूं, मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 is greater than probability of 0 is greater than probability of 7। आगे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। किसकी, 7 की, और सबसे कम। क्यों, क्योंकि 2 से जब हम लोग पीछे जा रहे हैं तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे, देखिए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे कौन पड़ा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है 7। इट मीन्स 7 जो है आगे आएगा, इस बात की संभावना सबसे कम, और इस वजह से हम लोग अपने इस टेबल में से 7 को हटा रहे हैं, और 7 को जब हम लोग हटाएंगे तो 7 की जगह पे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 7 की जगह पे कौन आ गया है, 2 आ गया है। 7 की जगह पे कौन आ गया है, 2 आ गया। अब आगे देखिए, 0 0 के लिए फॉल्ट नहीं है, 3 के लिए फॉल्ट है। अब 3 के लिए फॉल्ट है तो क्या करेंगे, 3 से पीछे मुड़ेंगे। तो चलिए 3 से पीछे मुड़ते हैं, 3 से हम लोग पीछे चल रहे हैं। अब 3 के ठीक पहले कौन था, 0, यानी 0 की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। उससे कम किसकी प्रोबेबिलिटी है, 2 की, और सबसे कम किसकी है, 1। तो अगर इसी तरीके से हम 3 को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के काम करें तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। और अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, तो वी विल रिप्लेस 1। 1 रिप्लेस होगा, और 1 की जगह पे कौन आ जाएगा, तो 1 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यही काम हम लोगों को आगे फॉलो करना है। देखिए 0 के लिए नो फॉल्ट हो गया, 4 के लिए फॉल्ट आया, तो 4 के लिए फॉल्ट आया तो 4 हमारे लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग 4 से पीछे चलेंगे, 4 से पीछे चलेंगे। 4 से पीछे चलेंगे तो 0 0 के आगे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे तगड़ी है। उसके बाद 3, फिर 0, फिर 2। तो विक्टिम पेस कौन बनेगा, 2, और 2 रिप्लेस हो जाएगा। 2 की जगह पे कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही काम सारे पूरे के पूरे रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमें रिपीट करना।
और ये जो प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं, ये क्लियरली किस प्रिंसिपल को बता रहा है? तो ये बता रहा है recent past is a good indicator of near future. Recent past is a good indicator of near future. वो पेज जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होगा वो हमारे लिए विक्टिम बने। वो हमारे लिए क्या बनेगा? विक्टिम बनेगा। और उस पेज को हम लोग मेमोरी से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। अब टोटल रेफरेंस स्ट्रिंग लेंथ कितनी है? इट इज 20। टोटल पेज फॉल्ट कितना आया है? 11। नॉन पेज फॉल्ट आया है 9 और पेज फॉल्ट रेट आया है 11/20। 11/20। दिस इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। अब बात आती है कि what are the various ways by which we can implement LRU? तो LRU एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए दो अप्रोचेस। वन इज काउंटर अप्रोच और दूसरा है यूजिंग स्टैक। व्हाट इज काउंटर? तो काउंटर इज बेसिकली अ लॉजिकल क्लास। जितने भी पेज होंगे पेज टेबल में, हर पेज के साथ एक काउंटर हम लोग अटैच करें। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एक काउंटर जो है हम लोग लगा देंगे। और बेसिकली काउंटर क्या है? तो काउंटर जो है वो एक लॉजिकल क्लॉक है। वी एसोसिएट विद ईच पेज टेबल एंट्री a time of use field and add to the CPU a logical clock or counter. The clock is incremented for every memory reference. Whenever a reference to a page is made, the contents of clock registers are copied to the time of use field in the page table entry for that page. In this way, we always have the time of last reference to each page. ठीक है, अब यहां पे जो है एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट ना होके क्या होगा? लोवेस्ट होगा। चलिए देखते हैं कैसे काम होगा।
P0, P1, P2, P3, P4, और इन सबके साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया है, एक काउंटर लगा दिया। चलिए इस काउंटर को मैं, ये है अपना P0, इस काउंटर को मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा कि अपने पास 4 पेजेस हैं, और जब भी कोई पेज रेफर किया जाएगा तो जो काउंटर है उस काउंटर को हम लोग अपडेट करेंगे। ये क्या है, तो ये है काउंटर। इस काउंटर को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। मसलन हम लोगों ने P1 को रेफर किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1। फिर हमने P3 को एसेस किया, इट इज 1। फिर P4 को एसेस किया, 1। अब वापस हम लोग P1 को एसेस करने जा रहे हैं, तो जब वापस हम लोग P1 को एसेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर हो सकता है हम लोग P0 को रेफर किए हो, इट इज 1। फिर पेज 3 को हमने रेफर किया, इट इज इंक्रीमेंटेड, इट इज 2। अब जरा देखिए, P4 को हम लोग एसेस करने जा रहे हैं, इट इज 2। फिर हम लोग वापस P3 को एसेस करने जा रहे हैं, इट इज 3। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग P2 को एसेस करने जा रहे हैं, इट इज 1। फिर हम लोग रेफर करने जा रहे हैं P3 को, इट इज 4। फिर हमने किसको एसेस किया, P4 को, इट इज 3। अच्छा, अब जरा देखिए, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पेज एसेस किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार P4 को, P3 को एसेस किया गया, उसके बाद P4 को, उसके बाद P2। यानी आगे के जो रेफरेंसेस होंगे मेमोरी के, उसमें P3 को रेफर करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद P4 की है, उसके बाद P1 की है, और उसके बाद P0 और P2 की। तो ये जो काउंटर है, ये काउंटर जब भी कोई मेमोरी रेफरेंस होगा तो हम लोग काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करें, और वो पेज जिसके लिए सबसे कम वैल्यू है किसकी, काउंटर की, वो रिप्लेस हो जाए। मसलन
मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को ये बता, यहाँ पे है आपका P2, यहाँ पे है आपका P3 और यहाँ पे है आपका P4। अब इनमें से मुझे किसी एक पेज को रिप्लेस करना है, तो हम देखेंगे कि किसके काउंटर की वैल्यू सबसे छोटी है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इट इज P2। P2 को हम लोग क्या करेंगे? हटा दें। P2 यहां से हट जाए। तो काउंटर की वैल्यू को हम लोग हर मेमोरी रेफरेंस पर एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और हमारे लिए विक्टिम पेज कौन होगा? तो विक्टिम पेज वो होगा जिसके लिए काउंटर की वैल्यू सबसे छोटी है। पेज विद लोवेस्ट काउंटर वैल्यू is the victim page। और इसी विक्टिम पेज को हमें हटाना है। कोई पूछे कि LRU को कैसे मेमोरी में कैसे तुम प्रोग्रामेटिकली कैसे तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो जवाब क्या होगा? यूजिंग काउंटर यूजिंग स्टैक। यूजिंग काउंटर में क्या कि हर पेज के साथ हम लोग एक काउंटर फील्ड लगा देंगे, एक ऐसा वेरिएबल लगा देंगे जिसकी वैल्यू को हमें बार बार अपडेट करना होगा। और कब अपडेट करना होगा? तो हर उस समय जब पेज को हम लोग रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे अप्रोच की तरफ, और ये इंटरव्यू में कई बार पूछा भी जाता है। तो दूसरा जो तरीका है वो है यूजिंग स्टैक। देखिए, अपने पास एक स्टैक होता है। शुरुआत में 470 के लिए पेज फॉल्ट है। तो सबसे पहले क्या आया होगा स्टैक में? तो स्टैक में सबसे पहले आया होगा 4। 4 के बाद कौन आया होगा? 7। फिर कौन आया होगा? 0। ध्यान दीजिए, 470 जिस पेज को भी रेफर किया जा रहा है वो पेज टॉप पे है। यहां टॉप पे कौन था? तो यहां टॉप पे था 4। यहां टॉप पे कौन है? 7। और यहां टॉप पे कौन है? 0। और इन तीनों के लिए पेज फॉल्ट होगा। फिर अगली वैल्यू आ रही है, वो है 7। तो अब देखिए, 7 ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ है। 7 ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ है। हम लोग इस 7 को यहां से उठाएंगे और टॉप पे लेके चलेंगे। देखिए, 7 जो है वो टॉप पे आ गया। 7 के लिए नो फॉल्ट।
अब वन के लिए फॉल्ट है और 1 के लिए फॉल्ट है, तो 1 को हम लोग यहां इंसर्ट करें। फिर 0 के लिए फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 0 है, और जिस पेज को हम रेफर करेंगे उसको हम लोग स्टैक में टॉप मोस्ट पोजीशन पर लाके रख दें, यानी पेज which is being referenced is kept on the top. Is kept on the top. तो LRU को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है यूजिंग स्टैक और दूसरा तरीका है यूजिंग काउंटर। अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने बिलेडी एनामली देखा, बिलेडी एनामली। और ये जो बिलेडी एनामली है, इस बिलेडी एनामली की अगर हम लोग बात करें तो बिलेडी एनामली वाज विजिबल इन फर्स्ट आउट। उसके बाद हम लोगों ने ऑप्टिमल पढ़ा। ऑप्टिमल में कभी भी बिलेडी एनामली नहीं होगा और LRU में भी कभी भी बिलेडी एनामली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में या वाइवा में आपसे कोई पूछता है कि कौन सा पेजिंग एल्गोरिदम है जहां पे बिलेडी एनामली दिखेगा, तो जवाब होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहां नहीं होगा? ऑप्टिमल में नहीं होगा और LRU में नहीं होगा। अब जरा देखिए कि जब भी हम लोग LRU की बात करते हैं ना, तो LRU का इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसेसेस को स्लो कर देता है। प्रोसेसेस को स्लो करने के पीछे का जो रीजन है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन। और LRU को अभी हम लोगों ने दो तरीके से इंप्लीमेंट किया है, यूजिंग काउंटर्स, यूजिंग स्टैक। काउंटर में क्या हो रहा था कि हर मेमोरी रेफरेंस पे हम लोगों को उस पर्टिकुलर पेज के साथ एसोसिएटेड काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। और ध्यान दीजिए, जब भी आप काउंटर की वैल्यू को अपडेट करने जाओगे ना, you have to generate an interrupt, and at that particular instant of time कोई भी और काम नहीं हो सकता। दूसरा जो टेक्निक है वो है यूजिंग स्टैक। तो जब हम लोग स्टैक की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो कि जब भी किसी पेज को हम लोग रेफर कर रहे हैं, whenever a page is being referred, whenever there is a reference to a page, that page is popped out from the stack। तो पॉप आउट करोगे स्टैक से तो भाई साहब क्या करना होगा, उसके ऊपर भी कुछ आइटम होंगे, वो सब हटेंगे। फिर जो पेज रेफरेंस किया जा रहा है उसको छोड़ के बाकी सबको इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद जो रेफर किया गया पेज है उसको इंसर्ट किया जाएगा। और जब भी ये काम हो रहा होगा
तो वी विल हैव टू इन्वोक इंटरप्ट, ताकि सिस्टम में कोई और इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट न हो। और इस तरीके से हम लोग क्या पाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि LRU इज द स्लोएस्ट वन। LRU इज द स्लोएस्ट वन, और ये क्या करेगा, प्रोसेसेस को स्लो कर देगा। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि काउंटर और स्टैक की जरूरत हमको पड़ रही है LRU को इंप्लीमेंट कराने। इट मींस वो सारे कंप्यूटर्स जो प्योर LRU इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, दे विल हैव टू प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट। जब तक हमको हार्डवेयर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग LRU को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये जो सपोर्ट है वो कम भी हो सकता है और पूरा का पूरा भी हो सकता है। तो आपको पता है कि जब भी आप हार्डवेयर दोगे, हार्डवेयर सपोर्ट दोगे, तो क्या होगा, कास्ट बढ़ जाएगी। हमें कास्ट को कम करना है। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जो LRU को नॉमिनल सपोर्ट देते हैं, कुछ फुल्ली सपोर्ट करते हैं, और कुछ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एक चीज क्लियर हो गया कि LRU को हम लोग प्योरिटी के साथ, मतलब प्योर LRU के कंसेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हम लोग अब बात करेंगे LRU के अप्रॉक्सीमेशन, और LRU के अप्रॉक्सीमेशन की जब बात उठेगी तो हम लोग हर पेज के साथ एक बिट एसोसिएट कर देंगे। शुरुआत में ये रेफरेंस बिट हर पेज के साथ 0 होगा, और जब भी किसी पेज को हम लोग यूज करेंगे, अब देखिए पेज का यूज दो तरीके से हो सकता है, या तो पेज के ऊपर रीड ऑपरेशन होगा या फिर पेज के ऊपर राइट ऑपरेशन होगा। डजंट मैटर whether we are using read operation, we are using write operation on the page, the reference bit will be set 1 from 0. अच्छा, अब कोई एक पेज प्रोसेस को मैंने एग्जीक्यूट कराया, और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया तो पता चला कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनके साथ ये रेफरेंस बिट 0 है। इसका मतलब कि उस प्रोसेस के पूरे एग्जीक्यूशन में इन पेजेस का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे कई जगहों पे क्या होता है, जब मिठाइयाँ कम बनी होती है तो लोग जब रसगुल्ला लेने जाते हैं शादियों में, तो उनको टीका लगा दिया जाता है। और ऐसा कई कॉमेडी सुना भी होगा तुम लोगों ने, टीका लगा दो। तो टीका लगा दो, क्यों लगा दो, पता चलेगा कि भाई साहब रसगुल्ला लेके गए हैं, दोबारा आएंगे तो पकड़ा जाएंगे। और उनका जिनके पास कोई टीका नहीं है वो भाई रसगुल्ला लिए ही नहीं। यानी रेफरेंस बिट अगर 1 है तो वो पेज यूज हुआ है, और रेफरेंस बिट 0 है तो पेज कभी यूज ही नहीं हुआ है। यही से हमको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जा रहा है। अब हम लोग अगला जो एल्गोरिज्म देखेंगे इसी कंटिन्यूएशन में, वो है एडिशनल रेफरेंस बिट एल्गोरिज्म। इसमें कहा गया कि हम हर पेज के साथ 8 बिट की एक एंट्री लगा देंगे, और इनिशियली सारे पेजेस के साथ लगने वाली ये 8 बिट की एंट्री जो है वो पॉपुलेट होगी 0 से। 0 मतलब ये पेज कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। नीचे देखिए, यहाँ पर जो है आपके सामने एक ऐसा पेज दिख रहा है जहां पे
हर जगह 1 है। और पता है हम लोग एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये काम करेंगे, जब भी एक फिक्स टाइम इंटरवल बीत जाएगा हम लोग पेजेस का जो है ये बिट सेट करते रहेंगे। अब जरा देखिए, एक अब ये हर पेज के साथ जो ये बिट लगी है इसको अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, अनसाइंड इंटीजर में, तो वो पेज जो जिसके पास सबसे छोटी वैल्यू है वो कभी कभार रेफर हुआ है, जिसके पास 0 है वो कभी रेफर नहीं हुआ है, और जिसके पास सबसे ज्यादा 1 है वो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। अब ध्यान दीजिए, रिसेंट पास्ट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर। जो ज्यादा बार पीछे यूज हुआ है वो आगे भी ज्यादा बार यूज होगा। यानी वो पेज जिसके पास सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू होगी 0 1 के फॉर्म में, वो हमारे लिए विक्टिम पेज होगा, जिसको हम लोग मेमोरी से स्वैप आउट करेंगे। इसके आगे एक दो और एल्गोरिदम है, उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एलआरयू। आज का लेक्चर यहीं तक है ना।